और जब आपको जीवन जीने से ज्यादा प्यार हो जाता है तो आप अपने सम्मान को भी बेचते हैं, आप अपनी पगड़ी को भी पैरों में डाल देते हैं, फिर आप 2 रुपए किलो चावल में बिकते हैं, फिर 1 महीने की बिजली फ्री करने में बिकते हैं। एक बार जिंदा होने का एहसास कीजिए, आपकी ताकत, आपकी बोली दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। लेकिन हर छुट भैया आपकी बोली लगा रहा है, क्योंकि हमारे अपने भेड़िए की खाल में बहुत सारे घूम रहे हैं। वो आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं हमने आपको ये दे दिया, अब आपको ये दे दिया, पहले 1 वक्त का खाना दे रहे थे, अब 2 वक्त का दे रहे थे। एक वो है जो आजकल आलू से सोना बना रहा है, उसने नया घोषणा कर दी है, अपनी तनख्वाह 10,000 रुपए नहीं है, देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए। भारतीय सनातनी महिलाओं को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। ये 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये भिखारी नहीं है सनातनी हिंदू समाज। इन पुरुषों को चाहिए कि अपनी मां बहनों की बोली न लगने दे। हिम्मत कैसे हुई किसी की ये कहने की? इसलिए कि हम अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए हैं। हमारा कौन है, कौन था, हमने राजनीतिक कारणों से अपने ही खून के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए साइंस ये कहती है कि अगर आप लालची हैं, लालची मनुष्य कायर होता है, क्योंकि उसके अंदर यह लालच व्याप्त हो जाता है कि मुझे इनसे यह मिलेगा, तो उनकी गाली भी सुनता है, उनकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करता है, उनके जूते भी उठाता है, इस लालच में कि इस मनुष्य से मुझे यह मिल जाएगा। इसलिए लालच मनुष्य में कायरता पैदा करता है, और कायरता कभी भी शत्रु का सामना नहीं करती। कायरता शत्रु से समझौता करना सिखाती है। आप किसको वोट दें, किसको नहीं दें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पिछले 12 साल के मंच पे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह भी बात सच है कि अगर इस धरती पर कोई भी हो, वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, वो सत्ता में है या नहीं है, वो जीवित है या नहीं है, जब हम उसकी तारीफ करने में ये सोचते हैं इसकी तारीफ करने से कुछ मिलेगा और इसकी तारीफ नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो आप बेईमानी करते हैं। इसलिए सत्ताओं की दौड़, पार्टी की दौड़, वोट की दौड़, टिकट की दौड़, इससे जिस दिन भी अपने आप को बाहर कर लेंगे, मेरा विश्वास नहीं, जीते जी तक मेरा यही विश्वास रहेगा कि जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का जिस दिन भी सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके पैरों में सर झुकाएगी। क्षणिक भाषण देना, उत्तेजना पैदा करना, वोट बटोर लेना, फिर भाईजान के और महबूबा के पैरों में लेट जाना, यह भारतीय समाज का सनातनी नहीं कर सकता। यह नहीं होगा। कोई किसी को कितना भी बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों के हत्यारों के मजार पर जाकर के अगर तुम्हें सियासत फूल चढ़ाने पे मजबूर कर रही है तो तुम मर जाओ, ज्यादा अच्छा है। तुम हमारे लीडर नहीं हो सकते। जिसकी देखरेख में इस कश्मीर के अंदर हजारों बहनों को रेप हुआ, मर्डर हुआ, गले काटे गए, कहा गया कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित चले जाएं, अपनी बहन बेटी को छोड़ दें। आज वो लोग अपने स्वार्थों के लिए उस शख्स की मजार पर जाके कहते हैं कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, तो तुम भी हमारे नहीं, बाढ़ में जाओ। ये नहीं हो सकता। इस मन से चाटुकारिता नहीं होगी, नहीं हो सकती। इसलिए जिसने अच्छा काम किया है, और आप अच्छा काम हो सकता है ये समझते हो, चीनी सस्ती हो गई, प्याज सस्ती हो गई,
सड़कें अच्छी बन गई, ये किसी भी देश के जीवन में बनता बिगड़ता रहता है। आज ये नियम था, वो नियम खत्म हो गया, कोई दूसरा नियम आ गया। लेकिन कुछ नियम सरकार नहीं बनाते, देश नहीं बनाते। एक सरकार आई, उसने कोई एक नई पॉलिसी शुरू की, उनको लगा अब दूसरी पॉलिसी करते हैं, तीसरी सरकार आई, उसने पॉलिसी, ये बनता बिगड़ता रहता है। कोई सड़क 5000 साल तक नहीं चलती। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सत्ता में कितने लोग पहुंचते हैं। संसद में 543 लोग जीत के जाते हैं। मान लीजिए कि उनको 15 करोड़ लोगों ने, 20 करोड़ लोगों ने वोट दिया होगा, इधर के उधर के मिला के इतने लोग हैं, और 5 साल में आपको एक बार वोट देना होता है, और उसके बाद में फिर सरकारें चलती हैं, कुछ अच्छा काम करती हैं, कुछ बुरा काम करती हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है, वो रूटीन मैटर है। कोई ज्यादा बड़ा काम कर देता है, कोई कम काम कर देता है। अपने आप को पूरी दुनिया के सामने तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, पूरी दुनिया के सामने। सोशल मीडिया के इस दौर में मन से कोई बात सिर्फ ताली बजवाने के लिए कह दूंगा, आप ताली हो सकता है बजा भी दें, लेकिन आपके मन को अगर वो बात लग गई है तो घर जाते जाते लगेगा ये जो बात कही थी, लेकिन बात तो झूठी कही थी। इसलिए मंच पे खड़े होकर के आए बाएं शाएं कुछ भी डायलॉग बोल दो और चले जाओ, और समाज सिर्फ मूक दर्शक की तरह देखता रहे। मैं कहता हूं कि उस समाज को मैं जिंदा मानता हूं कि मंच पे कितना भी बड़ा नेता और कितना भी बड़ा विद्वान खड़ा हो, अगर 10 साल के बच्चे ने मंच पे वहीं खड़े होकर के कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप ये बात झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे, मैं तब मानता हूं कि समाज जगा हुआ है। आप कोई खरीदे हुए बुत नहीं है, कुर्सी भरने की भीड़ नहीं है कि कुर्सी भरना है, शाम का खाना मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, इसलिए आप यहां आए हैं। मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। मेरी सभा में कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो अगर जम्मू पहुंचूं यहां, तो जो आज के प्रोग्राम के लोग हैं, अगर ये मुझे शाम का खाना न भी खिलाएं तो मेरे पास पैसे नहीं खाने के, लेकिन इतने दोस्त जरूर बनाएं कि कोई ना कोई खाना खिला देगा। इसलिए मुझे झूठ बोलने का कोई कारण ही नजर नहीं आता कि मैं लोगों को क्यों गुमराह करूं। भाई किस लिए गुमराह करूं? इसलिए मैं उन मुद्दों पे जरूर बोलूंगा जिनकी चर्चा कम होती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रवचन, 5-5 घंटे के प्रवचन, लेकिन इस देश में तथ्यात्मक बात कोई नहीं कहता है। पार्टियों की, नेताओं की अपनी मजबूरियां होती हैं, और वो सिर्फ भारत में नहीं होती, वो अमेरिका में भी झूठ बोला जाता है, फ्रांस में भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए राजनीति का गणित अलग है, उसकी ग्रामर अलग है। लेकिन जिस कारण से मेरे और आपके बीच में संवाद हो रहा है, उसमें झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। उसमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं मिल सकती। इसलिए सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए, अपने परिवार से सच बोलिए, अपनी पत्नी से, बहन से, बेटी से, मां से, पिता से सच बोलिए। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन जो सच सुन लेता है वो फिर बीमार नहीं पड़ता। उसमें बिकने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे अपने होने का बोध होता है कि मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे जतन से पैदा किया है, इसलिए कि मुझे चंद लोग मार्केट में 200 रुपए का पेट्रोल डलवा करके सुबह से शाम मेरा इस्तेमाल करें, और उसके बाद मेरी बेटी का हत्या हो जाए चौराहे पे, तो कोई माई का लाल उसके बारे में खड़े होकर के 2 लफ्ज बोलने से इसलिए डरे कि उसके साथ खड़े होने से कुछ वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ऐसे लोगों पे लानत, ऐसी राजनीति के ऊपर लानत है। नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां का सम्मान दुनिया में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई किसी का सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग ज्ञान न दें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
उन्हीं से पूछता हूं जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। एक मजहब की बिल्डिंग पे छत पे खड़े होकर के हजारों की भीड़ जम्मू में आपसे इजाजत लेके बोल रही थी, किसी की बहन, किसी की बेटी, एक बेटी ने भारत की पढ़ी लिखी बेटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली बेटी, उसने एक सच बोल दिया तो जम्मू में एक मजहब की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के लोगों ने कहा सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन पूरा समाज एक से एक बढ़कर के लंबी लंबी बातें करने वाला, एक अपनी बेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ। यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। बेटी का सरनेम क्या है, बेटी कहां थी कहां नहीं थी, नहीं,